वेलकम बैक। ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग फिर से क्लास 10th के टॉपिक पर ही आएंगे और नया टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो टाइप की स्टडी कर ली है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन होगा आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि कोई भी एक पक्ष या एक फेज दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा और कोई ही नया सा कंपाउंड हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं और जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और इसका यूज कहाँ पर है। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है एक टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब में दो आयरन नेल यानी कि कील लगी हुई है, जिसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड से कसकर रखा हुआ है। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलेंगे। और ये टेस्ट ट्यूब हो गई और ये टेस्ट ट्यूब को पकड़ कर रखा हुआ है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब होल्डर लगाया गया है जो कि टेस्ट ट्यूब को बांधे रखा है। ये जो नीले कलर का सलूशन दिख रहा है कॉपर सल्फेट सलूशन है और इसमें रिगमार्क से साफ की हुई आयरन नेल का यूज किया गया है कि कैसे परिवर्तित होगा इस कील का रंग। कील वास्तविक तौर पर क्लीन होनी चाहिए, लेकिन जब इस कॉपर सल्फेट के सलूशन से यह बाहर निकाली जाएगी आयरन नेल तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये जो डार्क ब्लू कलर दिख रहा है, इस ब्लू कलर का विसेंस चेंज हो जाएगा किसी दूसरे कलर में। तो आइए एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी क्या है? टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से हम लोग रगड़ कर कील को साफ कर लेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क डैश ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब ली जाएगी जिसे मार्क कर लिया जाएगा ए और बी से। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट। दोनों में क्रमशः 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए जाएंगे। 10-10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है ए वाली टेस्ट ट्यूब में और बी वाले टेस्ट ट्यूब में। टाई 2 आयरन नेल्स विथ ए थ्रेड। आयरन नेल्स को ये जो दिखाया हुआ है धागे से बांध कर रखना है। देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कील को धागे से बांधकर डाल देना है। अबाउट 20 मिनट के लिए इसे छोड़ने पर कीप 1 आयरन नेल इनसाइड फॉर कंपैरिजन। उनके दोनों के कंपैरिजन करना है, मतलब टेस्ट ट्यूब में दोनों में। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर, यानी कि ब्लू कलर में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसकी कंपैरिजन की स्टडी करनी है। आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, फिगर में जैसा कि 1.8 में दिखाया हुआ है। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डीप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ द वन केप्ट एसाइड। जो ये कील है जिसे आयरन नेल हम लोग कह रहे हैं, इसका कलर जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। किस कलर का होगा? भूरे कलर में चेंज होता है। तो आइए देखते हैं। ये है डायग्राम और इस डायग्राम में शो किया गया है 2 टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब ए वाला हो गया, इसको टेस्ट ट्यूब ए मेंशन कर लेते हैं और ये टेस्ट ट्यूब बी होगी। टेस्ट ट्यूब ए में कील को डाला गया था और बी में भी, और ए से निकालने के बाद कील का जो कलर है आयरन नेल का वह भूरे कलर का हो गया है। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट से बाहर निकालने पर, जबकि पहले की कील क्या थी? साफ की हुई थी, इस कलर में थी। और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये भी कुछ चेंज हुआ है। ये जहां पे डार्क था, मीडियम इसका डार्क था, इस डार्क मीडियम से ये व्हाइट मीडियम में आ गया है। तो ये सब परिवर्तन देखने को हम लोग को मिले हैं। आइए देखते हैं। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade?
जो इसका ब्लू कलर था वह फेड करके हल्के ब्लू कलर में हो गया है, हल्के ब्राउन कलर में हो गया है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्टिविटी। ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी के आधार पे दी हुई है। आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले जाने पर आयरन सल्फेट FeSO4 बनाता है और कॉपर को अवक्षेपित कर देता है। तो यही है, Fe जो है वो CuSO4 सोल्यूशन से FeSO4 फॉर्म करता है और Cu को डिस्प्लेस्ड कर देता है अनदर फॉर्म में। तो यही है, Fe react with CuSO4, FeSO4 and copper formed. In this reaction, iron has displaced or removed another element. इस रिएक्शन में जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर दिए हैं किसको, किसी दूसरे एलिमेंट के रूप में, कॉपर को, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट के विलयन से। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसको थोड़ा सा जूम करके हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लेवल से और पूछा भी जाता है, तो इसलिए इसको भी अंडरलाइन हम कर देते हैं, इस इक्वेशन को भी। Fe प्लस CuSO4 गिव्स अस Cu डिस्प्लेस्ड हो जाएगा और FeSO4 बन जाएगा। यही है, यहाँ पे हम लोग को अगर डेफिनेशन का केस देखना है तो डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि वन फॉर्म अनदर फॉर्म में यदि डिस्प्लेस्ड होता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही अन एग्जांपल है, जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट देन जिंक सल्फेट एंड कॉपर फॉर्म्ड। यहाँ पे जिंक ने CuSO4 से Cu को डिस्प्लेस किया है और जिंक सल्फेट बनाया है। दूसरा कलर हम ले लेते हैं और दूसरे कलर का यूज करके अगले वाले रिएक्शन में। लेड जो है Pb, लेड का सिंबल Pb होता है, ये PbCl2 लेड क्लोराइड बनाया है और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो इस टाइप का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार ये पूछा गया है। जिंक और लेड जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं कॉपर से। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, वे विलयन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं या हटा देते हैं। तो ये था डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्लेन जो कि NCERT वालों ने दिया था। अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसकी जो हिंदी है मीनिंग है वो होती है द्विविस्थापन अवक्रिया, यानी कि इसका सीधा सा सेंस होगा द्विविस्थापन अवक्रिया से, कि द्विविस्थापन अवक्रियाएं क्या होंगी। इसमें ओवरऑल कंपाउंड जो होगा वो चेंज होगा। आइए एक्टिविटी से सीखते हैं कि कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट 3 मिलीलीटर को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ बेरियम क्लोराइड, और दूसरे में बेरियम क्लोराइड BeCl2 भी लेना है। दूसरे वाले में लेने के बाद दोनों को एक साथ मिक्स करना है। मिक्स द टू सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशन को मिलाने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व होगा, पहला वाला दूसरे वाले के साथ, दूसरा वाला पहले वाले के साथ मिक्सअप होने के बाद कोई नया प्रोडक्ट बनाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन आएगी। ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये डायग्राम है, आप लोग देख लीजिए। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन इसमें रखा हुआ है। मैं मार्क कर देता हूं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में है और इस वाले में सोडियम सल्फेट है। इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट होगा। इन दोनों को एक दूसरे के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप करके मिलाया जा रहा है। इससे हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट बनेंगे और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो यही है। यू विल ऑब्जर्व दैट if white substance which is insoluble in water is formed। हम लोग देखते हैं कि जो व्हाइट सब्सटेंस है, सफेद रंग का पदार्थ है,
ये क्या है, वाटर में इनसॉल्यूबल है, उत्पन्न होता है। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, और इसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। यानी कोई पूछ ले कि प्रेसिपिटेट क्या है, जिसे हिंदी में अवक्षेप बोलते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि वाइट सब्सटेंस जो कि इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, उत्पन्न हो किसी विलयन के सापेक्ष, तो वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस ही क्या है, प्रेसिपिटेट है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि प्रेसिपिटेट बनाने का जो प्रक्रम है वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है। इसमें Na का जो रीजन है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, उसके बाद आप लोग को बताता हूं। तो यहां देखिए ये दिया हुआ है Na2SO4, और ये वाला इसके साथ मिलके बना लेगा 2NaCl, और Ba इसके साथ मिलके बना लेंगे BaSO4। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया BaSO4 का, और Na और Cl डिस्प्लेस होकर 2NaCl फॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो ये परिवर्तन जो है जिम्मेदार किसके लिए है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार है। आइए कुछ एक्सप्लेन देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट काज दिस, किस टाइप का परिवर्तन यहाँ पे देखने को हम लोग को मिलता है। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 formed by the reaction of SO4 double minus and Ba डबल प्लस, यानी कि सल्फेट आयन और बेरियम डबल प्लस आयन सेम प्लस माइनस जो है वो मिलकर बॉन्ड फील्ड हो जाएंगे। द अदर प्रोडक्ट फाउंड बाई सोडियम क्लोराइड, और अनदर प्रोडक्ट जो बनेगा वो सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन सोल्यूशन विलयन में। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाऊंगा। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे टाइप में जिसमें आयनों का चेंज हो, एक्सचेंज हो, एक दूसरे में अदला बदली हो, तो ये डेफिनेशन होगी। इसको मैं थोड़ा सा हटा के तब लाइनिंग करता हूँ। रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयनों की अदला बदली जिसमें हो वह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ये डेफिनेशन केस होगा, यहाँ मैं डी राइट कर देता हूँ, तो आप लोग देखिएगा। और उसके बाद हम लोग आएंगे एक्टिविटी, रिकॉल एक्टिविटी 1.2, यानी कि फिर से एक्टिविटी को देखते हैं। वेयर यू हैव मिक्स द सोल्यूशन ऑफ लेड सेकेंड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ऐसे हम लोग लेड सेकेंड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को भी मिलाकर देखते हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कैसा कलर उत्पन्न होगा। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, क्या आप लोग इनका नाम बता सकते हो। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन दीजिए। इन दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आप लोग को बताना है। तो ये आप करके कमेंट में करोगे, इस एक्टिविटी का आंसर दोगे, और लैब में इसका एक्सप्लेन भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन टीचर मौजूद रहे उनके साथ करिएगा। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होगा। मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए वीडियो भी बना दिए हैं, और आप लोग को पीपीटी मोड में भी वीडियो मिल जाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।